तो बच्चों कक्षा 10वीं में आज हम पढ़ेंगे भूगोल यानी ज्योग्राफी। तो बच्चों आज का पाठ है क्षेत्र अध्ययन यानी फील्ड विजिट। तो बच्चों मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दादर मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों जब हम भूगोल की बात करते हैं यस बच्चों तो हम बात करते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी की। और बच्चों फादर ऑफ ज्योग्राफी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इरेटोस्थनीज। बच्चों इनके महत्वपूर्ण कार्यों के लिए यस अगर भूगोल में योगदान के लिए यस बच्चों जिनका कंट्रीब्यूशन जो रहा और इसी कारण से इन्हें इरेटोस्थनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। चलिए बच्चों आगे हम पढ़ेंगे। बच्चों जब हम बात करते हैं भूगोल की यस तो स्वाभाविक है स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं ग्लोब की हम बात करें जो कि बच्चों पृथ्वी हमारी कुछ इस तरह की ही है जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर लगातार घूमती रहती है। राइट, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो चलिए बच्चों हम थोड़ी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। यस बच्चों जब हम बात करते हैं भूगोल की राइट तो बच्चों यस हमें ध्यान आता है हमारी अपनी पृथ्वी के बारे में, हमें ध्यान आता है हमारे पूरे विश्व के बारे में। तो इस तरह से बच्चों से स्क्रीन पर अगर हम देखें महाद्वीपों की बात करें, महासागरों की बात करें यस बच्चों तो हमें इसका ध्यान रखना है। इसके साथ ही बच्चों महाद्वीपों और महासागरों के साथ साथ हमें ध्यान रखना है यस इक्वेटर की बात करें भूमध्य रेखा के साथ साथ यस अक्षांश और देशांतर रेखाओं को भी हमें ध्यान रखना है। यस बच्चों तो चाहे शून्यांश अक्षांश रेखा की बात करें यस थोड़ा सा हम आपको पॉइंट आउट करते हुए चलेंगे। यस शून्यांश अक्षांश रेखा की बात करें, इक्वेटर की बात करें जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, या बच्चों शून्यांश देशांतर की बात करें राइट जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। राइट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है शून्यांश। तो ये शून्यांश देशांतर रेखा तो अक्षांश और देशांतर को ध्यान रखना है। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि आप जो अध्ययन करने वाले हैं पूरे वर्ष पर कक्षा 10वीं की बात करें राइट तो बच्चों आप भारत और ब्राज़ील का अध्ययन करने वाले, जहां भारत एक और बच्चों दक्षिण एशिया में है, वहीं अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका में है। बच्चों भारत और ब्राज़ील दोनों ही डेवलपिंग कंट्री अर्थात विकासशील देशों में आते हैं। राइट बच्चों ये ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। यस बच्चों आप देख पा रहे हैं जब ग्लोब की बात करते हैं, भूगोलक की बात करते हैं, पृथ्वी की प्रकृति की बात करते हैं यानी पृथ्वी हमारी इसी तरह की है। यस अपनी एक्सिस पर अपनी धुरी पर बच्चों 23.5 अंश झुकी हुई है। यस अपने चारों ओर यानी एक चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे और इसके साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 दिन। तो बच्चों इस तरह से पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है लगातार और बीच में इसका जो भाग है किस तरह से उभरा हुआ है और ध्रुवों पर किस तरह से चपटापन है। राइट ये भी आपको ध्यान रखना है। राइट तो चलिए बच्चों थोड़ी सी चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। राइट तो हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह से है यस जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर, ध्यान रखिए पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए हमें सूर्य प्रतिदिन हमें पूर्व दिशा से निकलता हुआ दिखाई देता है। राइट क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। राइट ये ध्यान रखना है। आइए बच्चों हम पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा और यानी अगर पृथ्वी के बच्चों अगर आंतरिक भाग की बात करें राइट पृथ्वी के अंदर यस तो बच्चों यस पृथ्वी के केंद्र की बात करें, सेंटर की बात करें और उसके बाद तमाम जो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं की बात करेंगे जो कि बच्चों आप पूरे वर्ष भर पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ी सी चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अगर विश्व में टाइम जोन की बात करें, समय क्षेत्रों की बात करें यस बच्चों तो पूरे विश्व में किस तरह से जो समय यानी पृथ्वी हमारी चूँकि बच्चों लगातार घूमती रहती है और 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है लगभग। राइट तो बच्चों पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश रहता है वहाँ पे दिन रहता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर आपको दिन दिखाई दे रहा है और बाकी हिस्से में इधर और इधर आपको रात दिखाई दे रही है, ये यहाँ से। राइट तो जो टाइम जोन है ये भी आपको ध्यान रखना है। इसीलिए बच्चों जब आप देख सकते हैं जहाँ पर कहीं शुभ रात्रि की बात हो रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर सुप्रभात की बात हो रही है। यस तो एक ही समय में आप देख सकते हैं कोई सोने के लिए जा रहा है गुड नाइट बोल रहा है तो कोई
गुड मॉर्निंग बोलकर उठने के लिए तैयार हो रहा है, राइट। तो ये भी ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि बच्चों पृथ्वी हमारी जो घूमती है इस पश्चिम से पूर्व की ओर लगातार घूमती रहती है और बच्चों 24 घंटे में पूरा एक चक्कर अपने चारों ओर लगा लेती है। चलिए बच्चों, जो अध्ययन आपको करना है भारत और ब्राज़ील का, तो ध्यान रखिए बच्चों। अगर भारत की बात करें तो भारत का आड़ा खाड़ा अपने दिमाग में, भारत के मानचित्र का, राइट, चाहे पूर्व से पश्चिम की दूरी की बात करें, यस, या जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, जैसे पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है वो 2933 किलोमीटर है, आप देख सकते हैं पूर्व से पश्चिम। और जहाँ पर उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 3214 किलोमीटर जो मुख्य भूमि है भारत की, राइट, 3214 किलोमीटर, ये ध्यान रखिए। इसके अलावा और भी तमाम जो कि आप आगे चल करके पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों ब्राज़ील के संदर्भ में भी ध्यान रखिए, ब्राज़ील के उत्तरी भाग से होकर के ये जो आप देख सकते हैं शून्य अक्षांश रेखा अर्थात जो इक्वेटर है ये गुजरती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बच्चों ब्राज़ील में ध्यान रखिए शून्य अर्थात जब हम बात करते हैं बच्चों अक्षांश रेखा की, इक्वेटर की बात करते हैं, तो ये उत्तर की ओर से गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। और विश्व का जो सबसे बड़ा बेसिन है, नदियों के बेसिन की हम बात कर रहे हैं, अमेजन बेसिन, ये ब्राज़ील में ही है। तो बच्चों इस विस्तार से आप इसका आगे अध्ययन आप करेंगे। चलिए हम बात कर रहे हैं भौगोलिक सैर की बात कर रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण की बात कर रहे हैं। तो बच्चों अभी तक हम बैकग्राउंड देख रहे थे, लेकिन अब हम विस्तार से देखने वाले हैं, फील्ड विजिट की बात करने वाले भौगोलिक सैर की। बच्चों भूगोल में अगर सैर की बात करें तो जिस तरह से शरीर में यूँ कहें कि जान है, उसी तरह से भूगोल की अगर जान की बात करें तो वो है फील्ड विजिट, यानी जो क्षेत्र भ्रमण है भूगोल के लिए बहुत ही ज़रूरी है, राइट। तो बच्चों आइए हम आपको दिखाते हैं कि फील्ड विजिट के द्वारा तमाम कुछ आपको सीखने का, तमाम जो कुछ आप पुस्तकों में पढ़ते हैं उसे प्रैक्टिकल के रूप में आप जाकर के फील्ड विजिट के द्वारा आप उन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं और निरीक्षण के बाद उसे समझ सकते हैं कि जो आपने अध्ययन किया वह कितना व्यावहारिक है, वो कितना प्रैक्टिकल है, ये भी आप उसे समझ सकते हैं। तो बच्चों भौगोलिक भ्रमण भूगोल विषय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धति है, ध्यान रखना है इस बच्चों। और इस पद्धति में किसी क्षेत्र की सैर पर, किसी भी क्षेत्र में, यानी हम बात कर रहे हैं जो पद्धति की बात कर रहे हैं बच्चों, इस पद्धति में किसी क्षेत्र की सैर पर जाते हैं, अर्थात टूर की हम बात कर रहे हैं जिस बच्चों, तो जोग्राफिकल टूर की बात कर रहे हैं बच्चों। क्षेत्र भ्रमण द्वारा उस स्थान की भौगोलिक सामाजिक परिस्थिति को समझा जा सकता है। तो बच्चों ध्यान रखिए, हम भौगोलिक और सामाजिक दोनों ही प्रकार की परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, ये आगे हम समझने का प्रयास भी करेंगे। साथ ही स्थानीय लोगों से प्रत्यक्ष विचार विमर्श करने का अवसर भी प्राप्त होता है। तो इस तरह से बच्चों फील्ड विजिट के द्वारा, जब फील्ड विजिट करते हैं यानी जब आप क्षेत्र अध्ययन करते हैं, क्षेत्र भ्रमण करते हैं, तो उस दौरान जिस बच्चों आप सबसे पहले भौगोलिक परिस्थिति को आप देखते हैं। जैसे बच्चों अगर जैसे मान लेते हैं कि आपने महाबलेश्वर के बारे में अध्ययन किया, राइट, महाबलेश्वर के बारे में आपने पुस्तक में पढ़ा, लेकिन बच्चों जिस समय आप विजिट करने के लिए, आप फील्ड विजिट करने के लिए महाबलेश्वर जाते हैं तो उन तमाम चीज़ों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, यस, कि वहाँ पर आखिर में गर्मियों के दिनों में भी इतना ठंडा मौसम क्यों रहता है, ये आपने पढ़ा है किताब में। लेकिन जब फील्ड विजिट करके आप पहुँचते हैं अपने परिजनों के साथ, अपने परिवार के साथ, या अपने स्कूल के द्वारा भी आपकी विजिट हो सकती है फील्ड विजिट, तो भी आप वहाँ जा सकते हैं, राइट बच्चों। तब वहाँ पर आप जा कर के देखेंगे, सीखेंगे। और इसी संदर्भ में विस्तार से आज हम जानने वाले हैं कि आखिर में फील्ड विजिट कितना ज़रूरी है और फील्ड विजिट द्वारा हम क्या क्या सीख पाते हैं और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और हमें फील्ड विजिट के दौरान क्या क्या हमारे साथ होना चाहिए। ये सब वस्तुओं और उपकरणों की बात कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, हमने कहा कि जब हम फील्ड विजिट करने के लिए पहुंचते हैं तो ये वहाँ की जो सामाजिक परिस्थिति है उसे समझ पाते हैं। इसके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम जब प्रत्यक्ष विचार विमर्श करते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, तब हम उनसे जान पाते हैं कि आखिर में वो किस तरह से रहते हैं, उनका सामाजिक परिवेश किस तरह से है, इन चीज़ों को हम समझ पाते हैं। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ें।
बच्चों, भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए शिक्षकों के मार्गदर्शन में निम्न में से किसी स्थान का भ्रमण अवश्य करें। चलिए, भ्रमण की बात हो रही है, जैसे नक्षत्रालय की बात हो रही है। यस बच्चों, किसी प्लेनेटेरियम में आप जाइए, या डाकघर, बस स्थानक, किसी मॉल, कहीं पहाड़ी एरिया में कहीं जाइए, किसी समुद्री तट पर जाइए, या लघु उद्योग केंद्र। यस बच्चों, तो किसी भी स्थान पर शिक्षक के मार्गदर्शन में आपको फील्ड विजिट करना है। राइट। तो बच्चों, यस कक्षा 10वीं में है आप, और कक्षा 10वीं में यस आपको इस तरह का अवसर जरूर, अब तक इसके पहले भी मिला होगा, या तो आपको इस साल भी मिल सकता है। और आगे की कक्षाओं में जो आप आगे की कक्षाओं में बढ़ते हैं यस बच्चों, तो आपको इस प्रकार का अवसर मिलता है, और यस आप जो है उन तमाम चीज़ों को सीख पाते हैं, जान पाते हैं, और गहराई से अध्ययन इसके बारे में कर पाते हैं। हम बात करें बच्चों फील्ड विजिट की, यानी हम क्षेत्र अध्ययन की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, इन स्थानों पर पाई जाने वाली विभिन्न बातों अथवा घटकों की जानकारी प्राप्त करना है और निरीक्षणों का अंकन करना है। यानी बच्चों, जो कुछ आप फील्ड विजिट करते हैं, फील्ड विजिट के दौरान उन तमाम घटकों की जो जानकारी आप प्राप्त करते हैं, यस उसको आपको नोट करना होता है। यानी जो कुछ आप देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, उसे आपको लिखना पड़ता है, नोट करना पड़ता है। और कौन कौन सी बातें हैं, इसे भी हम आगे देखने वाले हैं। राइट। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बच्चों, भ्रमण के दौरान शिक्षक आपको संबंधित स्थान की जानकारी देंगे। शिक्षकों की सहायता से प्रश्नावली तैयार करो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया बच्चों। जब आप फील्ड विजिट करने के लिए तैयार होते हैं, जाते हैं, राइट, तो सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि आखिर में आपको विजिट करना कहाँ है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। यस, तो इस तरह से आप ये सोचते हैं, निर्धारित करते हैं कि आखिर में आपको जाना कहाँ है। तो इस तरह से शिक्षकों की सहायता से आपको प्रश्नावली, जिसे क्वेश्चनेयर कहते हैं, वो तैयार करनी पड़ती है। तो इस तरह से आप प्रश्नावली तैयार करते हैं। और बच्चों, इसके बाद आवश्यकता होने पर साक्षात्कार यानी इंटरव्यू भी लो, साक्षात्कार लो, और उनका अंकन भी करो, यानी उन्हें नोट भी करना होता है। यानी बच्चों, जब आप प्रश्नावली तैयार करते हैं, प्रश्नावली के बाद क्वेश्चनेयर की बात करें, तो ये जैसे किसी भी क्षेत्र में आप जब फील्ड विजिट के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले किस क्षेत्र में जा रहे हैं, यानी कौन सा वो स्थान है पर्टिकुलर। जैसे बच्चों, उदाहरण के रूप में हमने महाबलेश्वर का ही लिया, राइट। तो महाबलेश्वर के बारे में आप उस तरह प्रश्नावली तैयार करेंगे, यानी आप वहाँ जो जाने वाले हैं, तो वहाँ पर आप क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या जानने वाले हैं, राइट। तो उस तरह के प्रश्न तैयार होंगे। जैसे अगर महाबलेश्वर की बात करें, तो प्रश्न आपका यही होगा शुरुआत में कि महाबलेश्वर कहाँ पे है, यानी जिस स्थान पर हम जा रहे हैं ये कहाँ पर है, किस प्रदेश में है, कहाँ पर है, और जहाँ से आप जाने वाले हैं, जैसे मुंबई से जाने वाले हैं, तो वो किस दिशा में है, कितनी किलोमीटर की दूरी पर है, राइट। और वहाँ के जो अगर मौसम के बारे में बात करें, यस वहाँ का तापमान कब कहाँ कितना रहता है, और वहाँ पर और कौन कौन सी चीज़ें देखने लायक हैं, समझने लायक हैं, जानने लायक हैं, इन तमाम चीज़ों को आप पहले से नोट करके रखेंगे। एक प्रश्नावली के रूप में कई प्रश्न आप तैयार करके रखेंगे, और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आपको वहाँ पे खोजना है, पूछना है, चर्चा करना है, अपने शिक्षकों या शिक्षिकाओं की मदद लेना है, और प्रश्नावली में तैयार किए गए प्रश्नों को आपको वहाँ पर समझना है। तो इस तरह से जैसे जैसे आपके तमाम प्रश्नों का उत्तर मिलता जाता है, उसे आपको नोट करते आना है। और बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, जब आपका फील्ड विजिट पूरा होता है, तो ये इसके बाद आपको उस फील्ड विजिट के बारे में जानकारी देनी पड़ती है कि आपने क्या सीखा, आपने क्या जाना। तो इस तरह से आप इसके बाद नोट कर पाते हैं, लिख पाते हैं, तमाम प्रश्नों के उत्तर भी आप समझ पाते हैं। तो बच्चों, इसके लिए हमने कहा कि आवश्यकता होने पर साक्षात्कार भी, अगर ज़रूरत है तो लोगों से पूछताछ करना है, साक्षात्कार लेना है, और उसे नोट करना है, चित्र बनाना है, और यस आरेखन तैयार भी करना है। तो आइए बच्चों, यहाँ पर हम एक राहुल के कक्षा के सभी विद्यार्थी और विद्यालय के सभी अध्यापक उस्मानाबाद जिले के नल दुर्ग से रायगढ़ जिले के अलीबाग की ओर क्षेत्र अध्ययन हेतु निकले हैं। तो चलिए, अब तक बच्चों हम अध्ययन कर रहे थे आखिर में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जब हम फील्ड विजिट करते हैं। यहाँ पर आप
की पाठ्यपुस्तक में एक उदाहरण है, उस उदाहरण को हम अच्छी तरह समझेंगे। राइट, यानी राहुल की कक्षा के सभी विद्यार्थी तैयार हैं, अध्यापक भी तैयार हैं। उस्मानाबाद जिले के नलदुर्ग से रायगढ़ जिले के अलीबाग की ओर क्षेत्र अध्ययन के लिए निकले हैं। राइट, इस यात्रा के लिए विद्यालय से राज्य परिवहन की निगम की बस एसटी की बस ली गई है। राइट, तो चलिए, हमने कहा था कि आपका जो अगर फील्ड विजिट है तो वो कहाँ से शुरू होगा। राइट, अब कहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक समाप्त होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, डिसाइड कर दिया गया है नलदुर्ग, और नलदुर्ग कहाँ है? उस्मानाबाद जिले, यानी महाराष्ट्र में उस्मानाबाद जिले के नलदुर्ग में। राइट, तो सबसे पहले ये ऊपर देखिए महाराष्ट्र का मानचित्र दिया हुआ है जहाँ पर फील्ड विजिट के लिए जाना है, और वह क्षेत्र विशेष दिया है जहाँ से शुरू करना है। राइट, देखिए नलदुर्ग से, यस, तो बच्चों उस्मानाबाद जिले के नलदुर्ग से रायगढ़ जिले के अलीबाग। राइट, तो बच्चों ये देखिए रास्ता इस तरह से है, यानी नलदुर्ग से सोलापुर, सोलापुर से देखिए आगे इंदापुर, बीच में देखिए उजनी जो बांध है, उजनी जो जलाशय है वो भी पड़ेगा। इसके बाद देखिए रास्ता किस तरह से जाता है, ये देखिए, और एसटी की बस है, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस है, उसके द्वारा ये सब बच्चे फील्ड विजिट के लिए चलेंगे। इसके बाद उरुली कंचन आएगा, फिर हड़पसर आएगा। राइट, यहाँ पर बच्चे बीच में देखिए यहाँ पर सिंहगढ़ भी है, यस, यहाँ से होते हुए फिर आगे पुणे ये आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे बच्चे, और इस तरह से बच्चे बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे लोनावाला, उसके आगे देखिए खोपोली, और उसके आगे बढ़ेंगे तो आएंगे यस बच्चों रायगढ़ जिले के इस अलीबाग में, यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पर बच्चों उनका जो ऑब्जेक्टिव है यस यहाँ पर उनके वो आना है। लेकिन बीच बीच में वे क्या सीखने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं, कहाँ पर कितने समय का हाल्ट होगा, यस, ये सब कुछ पहले से नियोजित रहता है। यानी आपके साथ जो अध्यापक हैं, यानी टीचर हैं, जो सर हैं, मैडम हैं, जो भी जो प्लानिंग करते हैं, वे सब पहले से डिसाइड किए रहते हैं, तय किए रहते हैं, और पूरी व्यवस्था आपकी उसके अनुसार हुआ करती है। राइट, तो फील्ड ट्रिप जो है बच्चों बिल्कुल पूरी तरह से नियोजित होता है, प्लान्ड होता है, वेल प्लान्ड होता है। यस, तो इस तरह से बच्चों क्षेत्र अध्ययन का मार्ग सब कुछ दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए मानचित्र के द्वारा भी दिखाया गया है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे स्केल दिया गया है, आप समझ सकते हैं इस बच्चों। तो सबसे पहले ध्यान रखिए यहाँ पर जो ऊ लिखा ऊ का मतलब उत्तर, यानी यहाँ पर नॉर्थ, जो ऊपर की ओर नॉर्थ दिशा है यानी उत्तर दिशा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, यानी बच्चों इतनी जो दूरी है मानचित्र पर वो 20 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। राइट, तो नलदुर्ग से अलीबाग का ये मार्ग का मानचित्र आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो चलिए बच्चों, यहाँ तक आपने समझा है, आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। तो बच्चों इस क्षेत्र अध्ययन हेतु राहुल और उसके मित्रों ने अध्यापकों के निर्देशों के अनुसार नियोजन किया है। हम जानेंगे कि नलदुर्ग से अलीबाग की यात्रा के दौरान भू आकृतियों, मृदा, वनस्पतियों, अधिवासों में दिखाई देने वाले अंतर का अनुभव छात्र किस प्रकार ले रहे हैं। राइट, तो इस दौरान देखा आपने कि वह निर्धारित किया गया है, जैसे जब अलीबाग यानी नलदुर्ग से अलीबाग के लिए यात्रा पर निकलने वाले हैं तो जो भू आकृतियाँ हैं, किस प्रकार की भू आकृतियाँ पड़ने वाली हैं। भू आकृतियों का मतलब बच्चों जैसे पर्वतीय क्षेत्र है या मैदानी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है। राइट, किस प्रकार की भू आकृति है वो देखते हुए, मिट्टी यानी रास्ते में चलते समय किस प्रकार की सॉइल अर्थात मृदा किस प्रकार की है। राइट, यस, वो किस प्रकार की मिट्टी है वो देखेंगे। इसके बाद वनस्पतियाँ, किस प्रकार की वनस्पतियाँ दिखाई दे रही हैं उसका भी अध्ययन करते हुए, नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसके आगे देखेंगे अधिवास। अधिवास का मतलब सेटलमेंट होता है, यानी जो अधिवास हैं, लोगों के मकान हैं, लोगों के घर हैं, कच्चे हैं, पक्के हैं, किस प्रकार के हैं, उनका पैटर्न क्या है वो भी समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और अधिवासों में दिखाई देने वाले अंतर वो भी समझते हुए छात्र का जो अनुभव है वो किस प्रकार समझ रहे हैं। तो इस तरह से पूरी तैयारी के साथ, नियोजन के साथ आगे बढ़ना है। तो आइए बच्चों स्क्रीन पर हम आपको दिखा देते हैं। यस, आप देख सकते हैं बच्चों, अगर गूगल मैप पर आप देख सकते हैं जो हम बात कर रहे थे। यस, तो बच्चों इस तरह से यहाँ पर देखिए गूगल मैप के द्वारा दिखाया जा रहा है। ये सब देखिए सोलापुर, और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है अलीबाग। राइट, तो उनका जो टारगेट है वो अलीबाग है। राइट, ये अलीबाग उनको आना है। रास्ता देखिए सोलापुर पुणे आते हुए अलीबाग उनको पहुँचना है। यस, तो ये आप देख सकते हैं।
इस बच्चों यहाँ भी आपको दिखाया गया है, जब हम बात कर रहे हैं, इस स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं, यस, तो किस तरह से कितनी दूरी है, यस गूगल के द्वारा भी आप पता कर सकते हैं कि आपका जो रूट है वो कौन सा रूट होगा, कितनी दूरी होगी और किस वाहन के द्वारा कितना समय लगने वाला है, यस गूगल के द्वारा आप पता कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं, यस, तो आइए स्क्रीन पर जब हम फील्ड विजिट करते हैं बच्चों, तो उन तमाम साहित्यों की बात करते हैं, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बाईं ओर जो क्षेत्र अध्ययन के लिए सामग्री की जरूरत पड़ती है, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, जब फील्ड विजिट के लिए आप निकलिए तो आपके साथ बैग होना चाहिए, पानी की बाटल, और इसके बाद एक छोटी सी डायरी जिसमें आप नोट करने वाले हैं, इसके साथ फर्स्ट एड ये भी होना चाहिए, और उस क्षेत्र का नक्शा मानचित्र आपके पास होना चाहिए जहां पर आप फील्ड विजिट के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा बच्चों आपके पास कंपास होना चाहिए, आपकी अपनी कैप होनी चाहिए। यस बच्चों, इसके साथ साथ बच्चों अगर हम बात करें, जैसे अगर सुदूर एरिया में जा रहे हैं बच्चों, तो अगर आपके पास इस तरह से यूँ कहें कि दूर तक देखने के लिए बच्चों अगर उपलब्ध है तो अच्छी बात है, राइट। इसके बाद अगर आपके पास कैमरा है जिससे आप फ़ोटो भी ले सकें तो अच्छी बात होगी, राइट। इस तरह से आपके पास दूरबीन हो और आपके पास कैमरा हो, तो कैमरा तो आजकल अगर मोबाइल की बात करें तो उसमें रहता ही है, तो उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। तो बच्चों ये मुख्य रूप से ये आपको ध्यान रखना है। नल दुर्ग स्थित नर्मदा जलप्रपात का स्क्रीन पर आप चित्र देख पा रहे हैं, राइट बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वाटरफॉल है नल दुर्ग पर, इस स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो जो यात्रा है नल दुर्ग से शुरू होने वाली है और अलीबाग तक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो नल दुर्ग से शुरू होगा। पहले दिन देखिए बच्चों 6 बजे से ही शुरुआत हो रही है। आइए हम थोड़ा समझते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी बच्चों नल दुर्ग से सोलापुर की ओर जा रहे हैं और सोलापुर के पास हम जलपान और पुणे में सिंहगढ़ के पास हम दोपहर का भोजन करेंगे। आप पूरी यात्रा के दौरान रास्ते के दोनों ओर का निरीक्षण कर निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर अपने अवलोकन करते हुए अपनी कॉपी में लिखना है, राइट। तो बच्चों इस तरह से शिक्षिका के द्वारा निर्देश दिया गया है कि आप जो है कि हम लोग नलदुर्ग से सोलापुर की ओर जा रहे हैं। निर्देश दिया गया कि हम जलपान कहाँ करेंगे, हम भोजन कहाँ करेंगे, पूरी तैयारी रहती है। और इसके बाद रास्ते के दोनों ओर आप क्या क्या देखते हुए चल रहे हैं, राइट। तो निरीक्षण करना है और आपको जो पॉइंट्स दिए गए रहते हैं उसके बारे में आपको अपनी नोटबुक अर्थात जो कॉपी रहती है आपके पास, डायरी रहती है, उसमें लिखते जाना है। इस बच्चों तो इस तरह से पहले दिन की बात कर रहे हैं और उसमें आपको ये भी समझना है कि भू आकृतियाँ किस तरह की हैं, जलाशय अगर हैं तो हैं कहाँ, अगर आपको दिखाई देते हैं तो आपको पूछ लेना है। वनस्पतियों की बात करेंगे, मृदा, कृषि, मानव अधिवास यानी सेटलमेंट बस्ती की बात कर रहे हैं और उसका प्रतिरूप किस तरह से सेटलमेंट जो का टाइप है वो किस प्रकार का है, अधिवास का प्रकार, वो भी आपको देखना है, समझना है और नोट करते हुए आगे बढ़ना है। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं और बच्चों महाराष्ट्र में चूँकि महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो स्क्रीन पर जिस सोलापुर की बात कर रहे थे ये देखिए और जिस उस्मानाबाद की बात कर रहे थे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, राइट। ये भी आपको ध्यान देना है। तो बच्चों कहीं उतार चढ़ाव वाली भू आकृति तो कहीं समतल भूमि, तो इस तरह से जैसे आप देखिए मिट्टी की छत वाला घर आपको दिखाई दे रहा है, सड़क और दुकानें दिखाई दे रही है। तो किस क्षेत्र विशेष में आपको कुछ अलग दिखाई दे रहा है तो उसे आपको नोट करते हुए चलना है, राइट। अगर इस प्रकार का अधिवास यानी सेटलमेंट दिखाई दे रहा है, जो बच्चों आप देखिए किसी सड़क या किसी नहर के बिल्कुल देखिए पैरेलल एकदम समांतर दोनों ओर देखिए किस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं, यस, इसे कहते हैं लीनियर पैटर्न। यानी सेटलमेंट का जो लीनियर पैटर्न होता है रेखी अधिवास से कहते हैं, एक रेखा के रूप में रहता है, उसे रेखी अधिवास कहते हैं। तो अगर आपको इस प्रकार दिखाई देता है तो आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। बच्चों शुष्क क्षेत्र की वनस्पति की अगर बात करें तो शुष्क क्षेत्र की वनस्पति की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शुष्क क्षेत्र की वनस्पति, यानी बच्चों रास्ते में चलते समय जब वे चलते हैं तो बच्चों इस प्रकार की अगर वनस्पतियाँ उन्हें दिखाई देती हैं, राइट। तो शुष्क क्षेत्र की वनस्पतियाँ दिखाई देती हैं। तो यस बच्चों, तो कहाँ पर दिखाई देती हैं उसे नोट करते हुए आपको आगे बढ़ना है। सोलापुर शहर, जब बच्चों आप सोलापुर सिटी में पहुँचते हैं, सोलापुर शहर, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सोलापुर जब शहर पहुँचते हैं तो ये आप देख सकते हैं सोलापुर सिटी आपको स्क्रीन पर
दिखाई दे रहा है। बच्चों रास्ते में आपको अगर गन्ने का खेत दिखाई देता है, राइट, तो ये आपको देखना है कि आखिर में गन्ने का खेत कहाँ पे आपको दिखाई दिया है। ये इस तरह से उसे देखते जाना है और जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर आपको नोट करते हुए जाना है, राइट। तो जैसे जब आगे पढ़ते हैं तो इस तरह से अगर गन्ने के बड़े पैमाने पर खेत आपको दिखाई देते हैं तो वो आपको देखते जाना है। इसके अलावा दलहन की खेती आपको दिखाई दे रही है, राइट। तो बच्चों इस दलहन की खेती बड़े पैमाने पर कहाँ हो रही है और कौन सा क्षेत्र है, उसको भी आप नोट करते जाइए। इसके अलावा बच्चों बात करें हम उजनी बांध का जलाशय, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि भीमा नदी पर स्थित उजनी बांध का जलाशय, जिसे अध्यापिका के द्वारा, टीचर के द्वारा ये बताया गया। कि बच्चों देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये उजनी बांध का जलाशय है। तो बच्चों समय समय पर जहाँ भी टीचर आपको आवश्यक लगता है आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपको बताते हैं। तो भीमा नदी पर स्थित ये उजनी बांध का जलाशय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस बांध के पानी का उपयोग पीने के लिए होता है तथा विद्युत उत्पादन, उद्योग धंधे और मछली पालन के लिए तथा सिंचाई के लिए भी इसका किया जाता है। इस बच्चों तो आप चाहे तो इसकी फ़ोटो भी आप इसका खींच सकते हैं, ले सकते हैं और उसके बाद आपको बस में बैठ जाना है। जिस बच्चों तो इस तरह से फील्ड विजिट में सारी चीज़ें होती हैं। अब बच्चे इसी तरह से आप देखिएगा ना, वनस्पतियों की बात करें, कुछ वनस्पतियां आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जब आगे बढ़ते हैं बच्चों तो आप देखेंगे कि तरह तरह की वनस्पतियां आपको दिखाई देती हैं। जैसे आप मैदानी क्षेत्र में जब जाते हैं तो बच्चों जो डेक्कन का पठारी क्षेत्र है उसके आगे बढ़ते हैं तो जैसे जैसे पश्चिम में जाते हैं तो आपको तरह तरह की प्राकृतिक वनस्पतियां यहाँ पर आपको दिखाई देती हैं। बच्चों डेक्कन प्लेटो की जो बात करें, डेक्कन प्लेटो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, राइट। तो बच्चों यह जो प्रदेश, जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, ये डेक्कन प्लेटो का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। इस बच्चों इस तरह से आगे जो परिवर्तन है वो परिवर्तन आपको आगे दिखाई देंगे। तो बच्चों और आगे बढ़ते हुए बच्चों ये देखिए सिंहगढ़ किला जो है आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो सिंहगढ़ की ओर जब बस बढ़ी है तो सिंहगढ़ की तलहटी के पास अनेक छोटे बड़े होटल वहाँ दिखाई देते हैं। और बच्चों सिंहगढ़ का किला जहाँ पहुँचता है और यहीं पर प्लानिंग है बच्चों, सिंहगढ़ के किले के पास जो है वहाँ जो होटल हैं, वहाँ पहुँचने पर जो है भोजन और विश्राम करने की योजना बनाई गई है। इस बच्चों तो सिंहगढ़ का किला स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जो कि अगर फील्ड विजिट की बात करते हैं, फील्ड विजिट अर्थात क्षेत्र अध्ययन के लिए, तो बच्चों यहाँ पर जाते हैं लोग। तो आप देख रहे हैं सिंहगढ़ किला, सिंहगढ़ फोर्ट स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। सिंहगढ़ का प्रवेश द्वार ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। और भूस्खलन के अवशेष बच्चों आगे चल करके जो रास्ते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो रास्ते में कहीं कहीं पर इस तरह जो भूस्खलन के अवशेष भी आपको दिखाई देते हैं। तो आप नोट कर सकते हैं कि आपको ये भूस्खलन के अवशेष कहाँ पर दिखाई दिए। इस तरीके से बच्चों आपको देखते जाना है, समझते जाना है। तो बच्चों पार्ट 1 में हमने यहाँ तक सीखा, पार्ट 2 में हम और आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों इस तरह से क्षेत्र अध्ययन के हम जो बात कर रहे हैं, फील्ड विजिट की बात कर रहे हैं, तो क्षेत्र अध्ययन की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्षेत्र अध्ययन की आवश्यकता क्या है, इसे आप स्पष्ट कीजिए, इसके बारे में लिखिए। या क्षेत्र अध्ययन हेतु तो आप क्या सामग्री अपने साथ ले जाएंगे, यानी जब फील्ड विजिट करने के लिए जा रहे हैं तो आप अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों आपको इस तरह के प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो चलिए बच्चों, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपने यहाँ तक समझ लिया है। बच्चों बृहन्मुंबई महानगर पालिका के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों तो ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खूब मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। ओके बच्चों।